कर वक्त बर्बाद अपना समय न यूं बिताना है। कर मेहनत डटकर यूं सपने सच कर दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनेश पटेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका दिन अच्छा हो। आज बात करते हैं शिक्षा शिक्षा जगत में, शिक्षा प्रणाली की। आखिर ये शिक्षा प्रणाली गांव, खासकर गांव में इतनी लचर व्यवस्था क्यों है? उसे कैसे सुधारा जा सकता है? आखिर इतनी आर्थिक स्थिति के कारण, चाहे शिक्षा की हो, चाहे लोगों की घर की हो, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती है। जो लोग कुछ गाँव से पढ़कर अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो जहाँ वो कॉलेजों के लिए अपना रुख करते हैं, कहीं न कहीं उनकी दूरियाँ ज़्यादा होती है। दूरियों का मतलब है, दूरियाँ होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। आज बात होगी इसी शिक्षा प्रणाली की। पढ़ते हो, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, मिले फुर्सत तो किताबें खोलकर बैठ जाते हो। कठिन परीक्षा से होकर गुजरते हो पहले, फिर तुम विद्वान कहलाते हो। जब मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, तो कहीं न कहीं शिक्षा प्राप्त करने वाला हर मानव शिक्षित होकर समाज को शक्तिशाली बनाता है। शिक्षा ही सही मायने में मानव जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। शिक्षा प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति समाज में सुख समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। अब इसमें दो चीज आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। एक तो होती है लड़के और एक होती है लड़कियां। आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व देना चाहिए तो लड़कियों को देना चाहिए, क्योंकि वो अगर शिक्षा प्राप्त करती हैं तो वो दो घर को रोशन करती हैं। आज उसी ग्रामीण शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। ग्रामीण भारत को स्कूलों और सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षकों की कमी, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, घर और स्कूल के बीच की काफी दूरी और शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में सामान्य समझ के कमी के कारण शिक्षा प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का विकास, उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रावधान, शिक्षा में समकालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और शिक्षा के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करना ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति को सुधारने के कई तरीके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अधिकांश लोग सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों पर निर्भर है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की चुनौतियां हैं, जिनका सीधा असर देश के साक्षरता स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मौजूदा कक्षा प्रतिमान के विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देती है, लेकिन ग्रामीण भारत में इसे व्यवहार में लाना मुश्किल है। सबसे पहले कोविड 19 में देखें कि हाल ही में जब कोविड 19 जब हमारी आई थी, उसके साथ आए डिजिटल लर्निंग की ओर बदलाव के कारण ग्रामीण शिक्षा में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जबकि संपन्न परिवारों के छात्र आसानी से दूरस्थ शिक्षा पर स्विच कर जाते हैं, कम संपन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को अकुशलता और समायोजन की कमी के शिकार होने की अधिकांश संभावना थी। या तो प्रौद्योगिकी के अनुपलब्धता, उनके माता पिता द्वारा कठिन समस्या, भारत में तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी और रुक रुक कर इंटरनेट पहुंच रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान प्रोफेसर और अच्छे छात्रों दोनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण शिक्षा में देखी गई एक प्रमुख समस्याएं बुनियादी सुविधाओं की कमी, बाहरी विकर्षण और शिक्षा के दौरान पारिवारिक व्यवधान थी। शैक्षिक सुविधा समर्थन में बाधाएं, जैसे कि आधुनिक तकनीकी प्राप्त करने के लिए धन की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, पेशेवर सहायता की कमी और स्पष्टता और दिशा की कमी की भी पहचान की गई है।
शिक्षकों के तकनीकी से मुद्दे से निपटना बहुत महंगा पड़ता है। मुद्दों को तकनीकी सहायता की कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी होना, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों की समझ की कमी के कारण और सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं। अब बात आती है ग्रामीण शिक्षा में आने वाली बाधाएं। सबसे पहले कम आय के कारण शिक्षा एक गौण प्राथमिकता तो बन गई है। सबसे पहले आती है कि पैसे की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर निवेश के बजाय लागत के रूप में देखा जाता है। वे चाहते हैं कि बच्चे कड़ी मेहनत करें और पैसे कमाएं। ये सबसे बड़ी सोच होती है कि आज के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके घर में सही दिशा गाइडेंस ना मिलना, कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान जरूर आती है। जब भी उच्च शिक्षा की बात आती है तो आसपास उपयुक्त कॉलेजों की कमी छात्रों को शहरों में स्थानांतरित होने पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। नतीजतन नामांकन दर कम हो जाता है, जबकि ड्राफ्टिंग आउट दर अधिक हो जाती है। अब बात आती है बुनियादी सुविधाओं की कमी। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों को मूलभूत शिक्षण संस्थानों जैसे सुसज्जित और अच्छी अवसंरचना वाली कक्षाएं, कंप्यूटर, प्रयोगशाला और खेल के मैदान आदि तक बहुत कम पहुंच है। शिक्षक अक्सर अयोग्य होते हैं या स्कूल नहीं आते, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों के स्कूल में शामिल होने और वहां जाने की प्रेरणा कम हो जाती है। उचित मार्गदर्शन का अभाव एक ये भी बहुत बड़ी बात है। दूर दराज के क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं, छात्रों में अपार क्षमता होती है और इसलिए वे सीखने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खराब शिक्षा परिदृश्य के कारण उन्हें उचित कोचिंग नहीं मिल पाती है। यह बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बात आती है कि निःशुल्क शिक्षा प्रोत्साहन भी होना चाहिए। परिदृश्य में सुधार के लिए भी आवश्यक दृष्टिकोण माना जा सकता है। इसमें भी निःशुल्क शिक्षा ग्रामीणों के लिए खासकर, चूंकि हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को उचित शिक्षा के अधिकार की गारंटी तो देता ही है। इसलिए सरकार को इस बात का भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के नामांकन में कैसे सुधार किया जाए। यह कार्य अतिरिक्त विद्यालय के निर्माण के साथ साथ भी पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूरा किया जा सकता है। सरकार को यह भी गारंटी देनी चाहिए कि स्कूल में नामांकित बच्चों का प्रतिशत तब तक बढ़ाता रहे जब तक कि वे प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक नहीं पहुंच जाते हैं। भारत देश में जब भी चुनावी वादी आती हैं तो एक ही बात होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, न कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति होनी चाहिए।